कुरान से आगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से आगे कोई भी चीज नहीं है। खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो बेटे साहबजादे हैं साद रिजवी, ये सारे के सारे एक छोटे से पपेट हैं। ये लोग बेसिकली खान साहब से पॉलिटिक्स सीख रहे हैं। दिल में उनके खान साहब ही लीडर हैं। ये तो क्या करेंगे? खान साहब के वोटर्स हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं। आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब को नाइल करते वो कभी भी किसी भी जमात को वोट नहीं देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर जी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने आज जीपीओ का चुनाव किया, जो कुरान पाक की बेहुरमती की गई, उस हवाले से जीपीओ में तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने आप को क्यों सेफ समझते हैं? बेसिकली जीपीओ एक ऐसा चौक है जहाँ पर बिल्कुल साथ ही हमारा लाहौर हाई कोर्ट है, और लाहौर हाई कोर्ट में जहाँ पर तमाम पाकिस्तानी और तमाम आम सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम अपने आप को प्रोटेक्ट और सेफ फील करते हैं के साथ हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट की टेरिटरी के पास जो है इस तरह का कोई अमल और इस तरह का कोई गैर कानूनी अमल नहीं हो सकेगा। शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ पर हमने देखा, वो कोई प्लान था या अचानक यहाँ पर पहुँचा है? नहीं, शाह साहब की बेसिकली आज एटीसी में 3 बेल्स थी। वो वहाँ पर बेल्स में अपनी हाजिरी लगवा के वहाँ पे पेश होके जब वो निकले हैं तो उनको इतला थी कि आज जीपीओ चौक में वकला और वकला के साथ जो सिविल लोग हैं वो सारे इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे जो कुरान की बेहुरमती हुई है उसके अगेंस्ट। तो इसलिए शाह साहब वहाँ से निकले हैं। तो निकलने के बाद वो अचानक यहाँ पर आके उन्होंने फिर अपनी स्पीच दी है। कानूनी दायराकार के मुताबिक आप क्या समझते हैं, ये डर और खौफ जो इस वक्त पूरी कौम में प्रवेल कर रहा है, ये कब दोबारा से पहले की तरह पुरअमन जिंदगी गुजारना शुरू? कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, किसी चीज़ का आवाम को उस तरह से डर नहीं है, ना कोई खौफ है। और लोग जो यहाँ पर उनको निकले हैं तो कुरान से आगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से आगे की कोई भी चीज़ नहीं है। ना तो हमारी अपनी जान है, ना तो किसी भी इंसान की जान है। जिसने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कभी भी ना तो डरता है और ना किसी खौफ से पीछे हटता है। खान साहब ने कॉल दी सबसे पहले जुमे के बाद की, आज उसके बाद फिर हुकूमती अवानों में बैठे हुए लोगों को भी ये कॉल देनी पड़ी। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बी टीम कहा जाता है, साद हुसैन रिजवी साहब पर ये इल्ज़ाम है, उन्होंने भी कॉल दे दी, बाकी लोगों ने भी कॉल दे दी आज जुमे के बाद प्रोटेस्ट की। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, ये खान साहब के इनिशिएटिव को वो डैमेज करने के लिए, या इसमें क्या, इसके पीछे क्या मुहर्रकात है? डैमेज करने के लिए नहीं है। बेसिकली खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो बेटे साहबजादे हैं साद रिजवी, और बाकी शहबाज शरीफा आ गए, उसके बाद पीडीएम के जो सारा टोला है, उसके बाद मरियम नवाज़, उसके बाद बिलावल, ये सारे के सारे एक छोटे से पपेट हैं। और जो खान है वो पिछले 27 सालों से पॉलिटिक्स कर रहा है, और अब ये लोग बेसिकली खान साहब से पॉलिटिक्स सीख रहे हैं कि हमने करना क्या है और कौन सा अमल करना है। और जो कॉल खान साहब देते हैं, क्योंकि ये पता है हम पाकिस्तान तो उनको मुर्शद मान रहे हैं, लेकिन टीवी पे कानूनी मैदान में उन्हें मुर्शद, हर जगह पे वो मुर्शद मान रहे हैं और हर जगह पे मानेंगे। बेशक जुबान से ना कहें, लेकिन दिल में उनके खान साहब ही लीडर हैं। ना तो इस टाइम पे नवाज शरीफ पाकिस्तान में है, ना तो जरदारी पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कर रहा है, और जो सबसे सीनियर लीडर जो है इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, जो कि पाकिस्तान में अभी इस टाइम लीड कर रहे हैं और लीडरशिप कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान में खान साहब का जो है ना वोट की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि सारे लोग खान साहब के हर वो अमल को, हर वो सियासी एक्टिविटी को, हर वो सियासी हरबे को फॉलो करके वो अपना हरबा बनाने की कोशिश करते हैं। समझते हैं आने वाले इलेक्शन में खान साहब को आज़ाद इलेक्शन लड़ने देंगे, या कि इसी तरह से पकड़ दकड़ में खान साहब इस इलेक्शन में हिस्सा? नहीं तो क्या करेंगे? अब अगर 22 करोड़ अवाम है और 22 करोड़ अवाम में अगर कोई 20 करोड़, कोई 18 करोड़, कोई 15 करोड़ जितनी अवाम खान साहब के साथ है, खान साहब के वोटर्स हैं, खान साहब के फॉलोअर्स हैं, आपको क्या लगता है कि अगर खान साहब को नाइल करते हैं या खान साहब को मैच में से बाहर निकालते हैं, तो क्या ये लोग, क्या हम लोग, क्या आप लोग, क्या सारे लोग जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, वो क्या वोट देंगे? वो कभी भी किसी भी जमात को वोट नहीं देंगे। तो इतने सारे लोगों के राइट्स को इन्फ्रिंज करना और इतने सारे लोगों के राइट्स को ख़त्म करना, ये अगर करने की कोशिश करेंगे तो पाकिस्तान में रहेगा ही कुछ नहीं। बांग्लादेश वाला हिसाब हो जाएगा, जो लोग वोट नहीं देंगे वो जाके अपनी हुकूमत बना लेंगे। लहदा से फिर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रहेगा। नाजरीन, जिनके पास इक़्तिदार है, जिनके पास ताकत है, उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। इस सबज़ हिलाली परचम की नमूज़ को हरगज़ पामाल नहीं करना चाहिए। ये धरती है तो हम हैं, अगर ये धरती ना हुई तो हमारी अकड़ किस काम की। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाइंसाद। अल्लाह निगहबान।